दोस्तों, स्वागत है आपका पुस्तक ऑडियो बुक में। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपके ट्रेडिंग करियर की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। और अगर आप अभी इस वीडियो को छोड़कर चले गए तो हो सकता है कि कल आपका अकाउंट भी खाली हो जाए। जी हां, मैं बिल्कुल सीरियस हूं। आप जानते हैं कि 90% ट्रेडर्स मार्केट में पैसा क्यों गंवाते हैं? क्योंकि उन्हें एंट्री तो पता होती है, एनालिसिस भी आती है, इंडिकेटर्स भी समझ में आते हैं, लेकिन जब बात आती है मार्केट से बाहर निकलने की तो वो फ्रीज हो जाते हैं और फिर मार्केट एक एक पैसा वापस ले लेती है। तो अगर आप सच में अपने ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, क्योंकि आज के बाद आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह से बदल जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपने कितनी बार ऐसा होते देखा है कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही थी? 10%, 15%, यहां तक कि 20% भी प्रॉफिट आ गया था, लेकिन आपने सोचा कि अभी और चलेगा, अभी और चलेगा। और फिर क्या हुआ? वो प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लगा, ब्रेक इवन पर आ गया और फिर लॉस में चला गया और आप स्क्रीन के सामने बैठे देखते रह गए। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये लाखों ट्रेडर्स के साथ रोज होता है। और इसकी वजह सिर्फ एक है कि उन्हें एग्जिट का सही तरीका नहीं पता। अब बात करते हैं कि आखिर ये एग्जिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए दोस्तों, मार्केट में 3 चीजें होती हैं जो आपकी सक्सेस डिसाइड करती है। पहली है एंट्री, दूसरी है रिस्क मैनेजमेंट और तीसरी है एग्जिट। लेकिन सबसे ज्यादा लोग एंट्री पर ही फोकस करते हैं। यूट्यूब पर सारे वीडियोस देखिए, हर कोई बता रहा है कि कहां एंट्री लेनी है, कौन सा पैटर्न देखना है, कौन सा इंडिकेटर यूज करना है, लेकिन कोई नहीं बताता कि मार्केट से बाहर कब निकलना है। और यही सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपने एक स्टॉक में ट्रेड लिया, आपकी एंट्री बिल्कुल परफेक्ट थी, आपका एनालिसिस सही था और स्टॉक चल भी गया। अब आपके अकाउंट में अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन अब आपके मन में 2 बातें चलने लगती हैं। पहली ये कि अगर मैंने अभी बुक कर लिया और स्टॉक और ऊपर चला गया तो मैं ज्यादा प्रॉफिट मिस कर जाऊंगा। और दूसरी ये कि अगर मैंने होल्ड किया और स्टॉक नीचे आ गया तो मेरा प्रॉफिट चला जाएगा। ये दोनों डर आपको पैरालाइज कर देते हैं और आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते और फिर मार्केट अपना काम करती है। अब समझिए कि एग्जिट क्यों जरूरी है। पहली बात, एग्जिट आपके प्रॉफिट को लॉक करता है। कितनी भी अच्छी एंट्री हो, अगर आपने सही समय पर एग्जिट नहीं लिया तो वो प्रॉफिट सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला नंबर है, वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। दूसरी बात, एग्जिट आपके लॉस को लिमिट करता है। अगर ट्रेड गलत दिशा में जा रहा है तो सही एग्जिट आपको बड़े नुकसान से बचाता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जिट आपको इमोशनल ट्रेडिंग से बचाता है। जब आपके पास क्लियर एग्जिट प्लान होता है तो आप मार्केट की हर मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करते। अब बात करते हैं कि एग्जिट के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट में 2 तरह की एग्जिट होती है। एक है प्रॉफिट में एग्जिट और दूसरी है लॉस में एग्जिट, और दोनों को सही तरीके से हैंडल करना बेहद जरूरी है। पहले बात करते हैं लॉस में एग्जिट की। ये सबसे मुश्किल होती है क्योंकि कोई भी अपनी गलती नहीं मानना चाहता। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया या स्टॉप लॉस को हिट होने दिया नहीं तो आप मार्केट में लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकते। मैंने खुद अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ये गलती कई बार की है। शुरुआत में मुझे लगता था कि स्टॉक वापस आएगा, बस थोड़ा इंतजार करना है, और मैं उस ट्रेड को होल्ड करता रहता था। छोटा सा लॉस बड़ा हो जाता था, फिर और बढ़ा, और फिर इतना बढ़ा कि उसे रिकवर करना मुश्किल हो जाता था। तब मुझे समझ आया कि स्टॉप लॉस का मतलब सिर्फ लॉस को स्टॉप करना नहीं है, बल्कि अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप एक ट्रेड में 10% गंवा देते हैं तो उसे वापस लाने के लिए आपको 11% बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 50% गंवा देते हैं तो उसे वापस लाने के लिए आपको 100% रिटर्न चाहिए। और ये कितना मुश्किल है आप खुद समझ सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट में एग्जिट की। ये और भी ट्रिकी है क्योंकि यहां पर आपका ग्रीड काम करता है।
आप सोचते हैं कि अभी और चलेगा, अभी और मिलेगा, लेकिन मार्केट की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए प्रॉफिट बुकिंग का एक क्लियर प्लान होना चाहिए। कुछ लोग पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, यानी कि 50% पोजीशन को टारगेट के पास बुक कर लेते हैं और बाकी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलने देते हैं। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अब आपको बताता हूं कि एग्जिट प्लान कैसे बनाएं। सबसे पहले आपको ट्रेड लेने से पहले ही ये डिसाइड करना होगा कि आप किस लेवल पर एग्जिट करेंगे। ये दो तरह से हो सकता है। एक है टाइम बेस्ड एग्जिट, जहां आप तय करते हैं कि आप एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने के अंदर इस ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। दूसरा है प्राइस बेस्ड एग्जिट, जहां आप तय करते हैं कि अगर स्टॉक इस लेवल पर पहुंचा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। दोनों का अपनायंस है और आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से चुनना होगा। प्राइस बेस्ड एग्जिट में आपको दो चीजें डिफाइन करनी होती है। पहली है स्टॉप लॉस और दूसरी है टारगेट। स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए कि आप इस ट्रेड में कितना रिस्क ले सकते हैं। यह आपके अकाउंट साइज का 1 से 2% होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट 1 लाख का है तो एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम रिस्क 1 से 2,000 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और टारगेट वो लेवल है जहां आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। यह आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर डिपेंड करता है। आदर्श रूप से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:2 होना चाहिए। यानी अगर आप ₹1 रिस्क कर रहे हैं तो कम से कम ₹2 का रिवॉर्ड होना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपके प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करती है और साथ ही साथ ट्रेड को और चलने की स्पेस भी देती है। मान लीजिए आपने एक स्टॉक ₹100 में खरीदा और आपका स्टॉप लॉस ₹99 पर है। अब स्टॉक 105 पर पहुंच गया। अब आप अपने स्टॉप लॉस को ₹99 से बढ़ाकर 102 पर कर सकते हैं। इससे क्या होगा? अगर स्टॉक नीचे आया तो भी आपको ₹2 का प्रॉफिट मिलेगा और अगर ऊपर गया तो आप और प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है, आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल करते रहते हैं। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का भी सही तरीका होता है। बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हर छोटे पुलबैक में आप बाहर हो जाएंगे। बहुत लूज स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप बहुत सारा प्रॉफिट वापस दे देंगे। इसलिए स्टॉप लॉस को टेक्निकल लेवल्स पर रखना चाहिए, जैसे कि किसी स्विंग लो के नीचे या किसी सपोर्ट लेवल के नीचे या मूविंग एवरेज के नीचे। इससे आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉमन एग्जिट स्ट्रेटजीज की जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं। पहली स्ट्रेटजी है फिक्स परसेंटेज एग्जिट। इसमें आप डिसाइड करते हैं कि आप 5% या 10% प्रॉफिट पर एग्जिट कर लेंगे। यह बहुत सिंपल और इफेक्टिव है, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। दूसरी स्ट्रेटजी है सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड एग्जिट। इसमें आप मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स को टारगेट बनाते हैं। अगर स्टॉक किसी स्ट्रांग रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया तो वहां पार्शियल या फुल एग्जिट ले लेते हैं। तीसरी स्ट्रेटजी है इंडिकेटर बेस्ड एग्जिट। कुछ लोग आरएसआई, एमसीडी या स्टोकास्टिक जैसे इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। जैसे अगर आरएसआई ओवरबॉट जोन में आ गया, यानी 70 के ऊपर, तो वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ इंडिकेटर्स पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, उन्हें प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करना चाहिए। चौथी स्ट्रेटजी है वॉल्यूम बेस्ड एग्जिट। अगर किसी लेवल पर बहुत हाई वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन हो रहा है तो वो एक अच्छा एग्जिट सिग्नल हो सकता है। पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है कैंडलस्टिक पैटर्न बेस्ड एग्जिट। अगर आप देखते हैं कि अपर ट्रेंड में डोजी, शूटिंग स्टार या बियरिश एंगल्फिंग जैसे रिवर्सल पैटर्न बन रहे हैं तो ये एग्जिट का सिग्नल हो सकता है। इसी तरह डाउन ट्रेंड में बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखकर शॉर्ट पोजीशन से बाहर निकला जा सकता है। ये सारी स्ट्रेटजीज अलग अलग मार्केट कंडीशन में काम करती है, इसलिए आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से चुनना होगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जो ट्रेडर्स को फेस होती है, और वह है इमोशनल एग्जिट। जब आप मार्केट देख रहे होते हैं और प्राइस हर सेकंड मूव कर रही होती है तो आपके अंदर डर और लालच दोनों काम करते हैं। प्रॉफिट में लालच आता है कि और कमा लूं, और लॉस में डर आता है कि कहीं और ज्यादा नुकसान ना हो जाए।
और दोनों ही केस में आप गलत डिसीजन लेते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना एग्जिट प्लान पहले से बना लें और उसे ऑटोमेट कर दें। ब्रैकेट ऑन ऑर्डर या ओसीओ ऑन ऑर्डर का यूज करें, जिसमें आपका स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से सेट होता है। इससे आपको बार बार स्क्रीन नहीं देखनी पड़ेगी और आप इमोशनल डिसीजन से बच जाएंगे। मैं खुद इसका यूज करता हूं और बहुत ही इफेक्टिव है। आप ट्रेड लगाओ, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करो और फिर मार्केट को अपना काम करने दो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है पार्शियल एग्जिट का कॉन्सेप्ट। बहुत सारे ट्रेडर सोचते हैं कि या तो पूरा एंटर करना है या पूरा एग्जिट करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपनी पोजीशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट अपने फर्स्ट टारगेट पर बुक कर लो, दूसरा पार्ट सेकंड टारगेट पर और तीसरे को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलने दो। इससे क्या होता है, आप कुछ प्रॉफिट तो बुक कर ही लेते हैं और अगर ट्रेड बहुत अच्छा चला तो उसका भी फायदा उठा लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। मान लीजिए आपने रिलायंस को 2300 रुपए में खरीदा। आपका एनालिसिस कहता है कि ये 2500 रुपए तक जा सकता है, तो आपका टारगेट हुआ 500 रुपए और स्टॉप लॉस रखा 280 पर। अब स्टॉक 2420 पर पहुंच गया। यहां आप क्या करेंगे? आप 50% पोजीशन बुक कर सकते हैं और बाकी 50% के लिए स्टॉप लॉस को 2350 पर ट्रेल कर सकते हैं। अब आपने कुछ प्रॉफिट लॉक कर लिया है और बाकी पोजीशन में आपका कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस एंट्री से ऊपर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग का। मान लीजिए आपने टाटा स्टील को 800 रुपए में खरीदा। आपका एनालिसिस कहता है कि ये 900 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस रखा 780 पर। अब स्टॉक 850 पर पहुंच गया और फिर वापस 820 पर आ गया। यहां बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और एग्जिट कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है तो आपको अपने प्लान पर टिके रहना चाहिए। इमोशनल एग्जिट से बचना है। अगर टेक्निकली ट्रेड अभी भी वैलिड है तो होल्ड करो। अब बात करते हैं कि गलत एग्जिट के क्या नुकसान होते हैं। पहला नुकसान है कि आप अपने प्रॉफिट खो देते हैं। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तीसरा, आप ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं क्योंकि आप जल्दी से जल्दी लॉस रिकवर करना चाहते हैं। और चौथा, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब हो जाती है। मैंने खुद ये सब देखा है, ना सिर्फ अपने साथ बल्कि सैकड़ों ट्रेडर्स के साथ जिन्हें मैंने कोच किया है। अब एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, और वो है मार्केट कंडीशन के हिसाब से एग्जिट बदलना। देखिए, हर मार्केट कंडीशन में एक जैसी एग्जिट स्ट्रेटजी काम नहीं करती। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं और प्रॉफिट को रन करने दे सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट रेंज बाउंड है, यानी एक रेंज में मूव कर रही है, तो आपको क्विक एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि वहां ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलती। इसी तरह वोलेटाइल मार्केट में आपको वाइडर स्टॉप लॉस रखना चाहिए, नहीं तो छोटे छोटे नॉइज में आप बाहर हो जाएंगे। और कम वोलेटाइल मार्केट में टाइटर स्टॉप लॉस काम करता है। मार्केट में न्यूज इवेंट्स के टाइम भी आपको सावधान रहना चाहिए। अगर कोई मेजर इकोनॉमिक डाटा या कंपनी रिजल्ट आने वाला है तो बेहतर है कि आप उससे पहले ही एग्जिट कर लें या कम से कम पोजीशन साइज रिड्यूस कर लें। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम की। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको हर दिन मार्केट क्लोज होने से पहले एग्जिट करना होगा। यहां टाइम आपका एग्जिट डिसाइड करता है, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्ते होल्ड कर सकते हैं, और अगर आप पोजीशन ट्रेडर हैं तो महीनों होल्ड कर सकते हैं। हर टाइम फ्रेम में एग्जिट का तरीका अलग होता है। इंट्राडे में आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, हर मूवमेंट पर नजर रखनी पड़ती है, लेकिन स्विंग और पोजीशन में आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्तों, आप चाहे कितनी भी अच्छी एंट्री ले, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं है तो आप लंबे समय में प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। मान लीजिए आप 10 ट्रेड लेते हैं, उनमें से 5 ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं
और 5 लॉस में। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, यानी आप 1 रुपया रिस्क करके 2 रुपए कमा रहे हैं, तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है या उससे भी खराब है, तो 50% विन रेट के बावजूद भी आप लॉस में रहेंगे। इसीलिए हर ट्रेड लेने से पहले आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं और कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो उस ट्रेड को स्किप कर देना चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर्स हर मूवमेंट को कैच करने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में गलत ट्रेड ले लेते हैं। याद रखिए, मार्केट रोज मौके देती है। अगर आज एक ट्रेड मिस हो गया तो कल दूसरा मिलेगा। लेकिन अगर आपने गलत ट्रेड लेकर अपनी कैपिटल खो दी, तो फिर अगला मौका आने पर आपके पास ट्रेड करने के लिए पैसा ही नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की। पहली चीज है लॉस एवर्जन बायस। इंसान की फितरत है कि वो लॉस को प्रॉफिट से ज्यादा फील करता है। 1,000 रुपए का लॉस आपको 1,000 रुपए के प्रॉफिट से ज्यादा बुरा लगता है। इसीलिए जब ट्रेड लॉस में जाती है तो लोग उसे काटना नहीं चाहते, सोचते हैं कि शायद वापस आ जाए। और जब प्रॉफिट में होती है तो जल्दी से बुक कर लेते हैं, क्योंकि डर लगता है कि कहीं वह प्रॉफिट चला ना जाए। ये बिल्कुल उल्टा है जो होना चाहिए। आपको लॉसेस को छोटा रखना चाहिए और प्रॉफिट को रन करने देना चाहिए। दूसरी चीज है एंकरिंग बायस। बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी बाय प्राइस को एंकर बना लेते हैं। मान लीजिए आपने एक स्टॉक 500 में खरीदा, फिर वो 450 पर आ गया। अब आप सोचते हैं कि जब ये वापस 500 पर आएगा तब मैं बेच दूंगा। लेकिन मार्केट को आपकी बाय प्राइस से कोई मतलब नहीं है। मार्केट अपनी दिशा में चलती रहेगी। इसलिए आपको अपनी एंट्री प्राइस को भूल जाना चाहिए और करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। तीसरी चीज है कंफर्मेशन बायस। जब आप एक ट्रेड में होते हैं तो आप सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देखते हैं जो आपके व्यू को सपोर्ट करती है। अगर आपने बाय किया है तो आप सिर्फ बुलिश न्यूज देखते हैं और बेरिश सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। यह बहुत खतरनाक है। आपको ओपन माइंडेड रहना चाहिए और मार्केट जो बता रही है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो आपके व्यू के खिलाफ ही क्यों ना हो। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो है पोजीशन साइजिंग। आप कितनी बड़ी पोजीशन लेते हैं, यह भी आपकी एग्जिट को इफेक्ट करता है। अगर आपने बहुत बड़ी पोजीशन ले ली और मार्केट आपके खिलाफ मूव कर रही है, तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। हर छोटी मूवमेंट में आपका P&L बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है और आप घबराकर गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए हमेशा अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही पोजीशन साइज रखनी चाहिए। एक अच्छा रूल है कि एक ट्रेड में आप अपने टोटल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क ना लें। अब बात करते हैं कुछ एडवांस एग्जिट टेक्निक्स की। एक टेक्निक है स्केलिंग आउट। इसमें आप अपनी पोजीशन को धीरे धीरे रिड्यूस करते जाते हैं। जैसे पहले 20% किसी लेवल पर, फिर 30% अगले लेवल पर, फिर 50%। यह तब काम आता है जब आप किसी स्ट्रांग ट्रेंड में हो और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना चाहते हो। दूसरी टेक्निक है ATR बेस्ड एग्जिट। एवरेज ट्रू रेंज एक इंडिकेटर है जो वॉलेटिलिटी मापता है। आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट ATR के मल्टीपल पर सेट कर सकते हैं। जैसे स्टॉप लॉस एंट्री से 2 ATR नीचे और टारगेट 3 ATR ऊपर। तीसरी एडवांस टेक्निक है फिबोनाची बेस्ड एग्जिट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन लेवल्स बहुत अच्छे टारगेट और स्टॉप लॉस पॉइंट्स देते हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स इनका यूज करते हैं। चौथी टेक्निक है ब्रेक एंड स्टॉप लॉस। जैसे ही आपकी ट्रेड में थोड़ा सा प्रॉफिट आता है, आप अपने स्टॉप लॉस को अपनी एंट्री प्राइस पर ले आते हैं। इससे आपका रिस्क 0 हो जाता है। अब वो ट्रेड या तो प्रॉफिट में क्लोज होगी या ब्रेक इवन पर, लेकिन लॉस में नहीं जाएगी। पांचवी टेक्निक है टाइम बेस्ड एग्जिट। अगर ट्रेड एक सर्टेन टाइम में आपका एक्सपेक्टेड मूवमेंट नहीं दे रही है, तो आप उससे बाहर निकल जाते हैं। जैसे इंट्राडे में अगर पहले घंटे में कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो बाहर निकल जाना, या स्विंग ट्रेड में अगर 3-4 दिन में कुछ नहीं हुआ तो एग्जिट कर देना। इससे आपका कैपिटल ब्लॉक नहीं रहता और आप दूसरे अच्छे अपॉर्चुनिटीज में जा सकते हैं। अब एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है जो है मार्केट, साइकोलॉजी और एग्जिट का रिलेशन।
देखिए दोस्तों, मार्केट में 3 फेज होते हैं: एक्यूमुलेशन, मार्कअप या मार्कडाउन और डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन फेज में स्मार्ट मनी पोजीशन बिल्ड करती है। मार्कअप फेज में रिटेल ट्रेडर्स एंटर करते हैं और स्मार्ट मनी एग्जिट करने लगती है। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में स्मार्ट मनी पूरी तरह बाहर निकल जाती है और रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं। अगर आप समझ सके कि मार्केट किस फेज में है, तो आप बहुत बेहतर एग्जिट ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप देखते हैं कि लॉन्ग अप ट्रेंड के बाद स्टॉक एक रेंज में आ गया है, वॉल्यूम कम हो रहा है और हाई पर रिजेक्शन हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के सिग्नल हो सकते हैं। यहां आपको पार्शियल या फुल एग्जिट लेना चाहिए। इसी तरह अगर लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद स्टॉक एक रेंज में आया है और लो पर सपोर्ट दिख रहा है, तो ये एक्यूमुलेशन के सिग्नल हो सकते हैं। यहां शॉर्ट पोजीशन से बाहर निकल जाना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस। वॉल्यूम मार्केट की स्ट्रेंथ बताता है। अगर प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये कमजोरी के सिग्नल है। यहां लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना अच्छा आइडिया है। इसी तरह अगर प्राइस नीचे जा रही है लेकिन वॉल्यूम कम है, तो ये शॉर्ट कवरिंग के सिग्नल हो सकते हैं। यहां शॉर्ट पोजीशन से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन अगर प्राइस और वॉल्यूम दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, तो ये स्ट्रांग मूवमेंट के सिग्नल है और आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्टर और इंडेक्स मूवमेंट की। कभी कभी आपका स्टॉक टेक्निकली स्ट्रांग होता है, लेकिन उसका सेक्टर या पूरा मार्केट वीक है। ऐसी सिचुएशन में आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब पूरा मार्केट गिरता है तो अच्छे स्टॉक्स भी साथ में गिरते हैं। इसलिए अपने स्टॉक के साथ साथ उसके सेक्टर इंडेक्स और मेन इंडेक्स को भी वॉच करना चाहिए। अगर वो वीकनेस दिखा रहे हैं, तो बेहतर है कि आप टाइटर स्टॉप लॉस रखें या पार्शियल एग्जिट ले लें। एक और पहलू है न्यूज और इवेंट्स का। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ जाती है जो पूरे मार्केट या किसी स्पेसिफिक स्टॉक को इफेक्ट करती है। अगर आपके स्टॉक में या उसके सेक्टर में कोई नेगेटिव न्यूज आती है, तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कभी कभी टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा फंडामेंटल न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन हां, हर छोटी न्यूज पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेजर न्यूज जो आपके थीसिस को चेंज करती है, उन पर ही एक्शन लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो ट्रेडर्स एग्जिट के टाइम करते हैं। पहली मिस्टेक है प्रीमेच्योर एग्जिट। आप बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं क्योंकि डर लगता है कि कहीं वह चला ना जाए। यह खासकर नए ट्रेडर्स में बहुत कॉमन है। उन्होंने 5% भी प्रॉफिट देखा नहीं कि तुरंत बुक कर देते हैं। लेकिन अगर आपका एनालिसिस कहता है कि स्टॉक और जा सकता है, तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। यही फर्क है प्रोफेशनल और अमेच्योर ट्रेडर में। प्रोफेशनल अपने विनर्स को रन करने देते हैं। दूसरी मिस्टेक है लेट एग्जिट इन लॉसिंग ट्रेड्स। जब ट्रेड लॉस में जाती है, तो लोग उम्मीद लगाए रखते हैं कि वापस आ जाएगी। वो अपने स्टॉप लॉस को मूव करते रहते हैं या स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं। ये सबसे बड़ी गलती है। याद रखिए, आपका पहला लॉस आपका बेस्ट लॉस होता है। जितनी जल्दी आप लॉसिंग ट्रेड को काट देंगे, उतना बेहतर होगा। तीसरी मिस्टेक है रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस के बाद लोग तुरंत दूसरी ट्रेड ले लेते हैं उस लॉस को रिकवर करने के लिए, और जल्दबाजी में गलत एंट्री लेते हैं और गलत एग्जिट भी। इससे बचना बहुत जरूरी है। चौथी मिस्टेक है ओवर ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग दिन में 10-20 ट्रेड करते हैं और हर ट्रेड में प्रॉपर एग्जिट प्लान नहीं होता। क्वालिटी क्वांटिटी से बेहतर है आप दिन में 2-3 अच्छी ट्रेड लें जिनमें प्रॉपर प्लानिंग हो, बजाय 20 ट्रेड लेने के बिना किसी प्लान के। पांचवी मिस्टेक है इमोशनल अटैचमेंट। कुछ लोग किसी स्टॉक से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, खासकर अगर उन्होंने उसमें पहले अच्छा प्रॉफिट बनाया हो। फिर वो उसी स्टॉक में बार बार ट्रेड करते हैं, भले ही सेटअप अच्छा ना हो, और जब ट्रेड गलत होती है तो एग्जिट नहीं करते क्योंकि वो स्टॉक उनका फेवरेट है। ये बहुत डेंजरस है। अब आइए कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज देखते हैं। मान लीजिए आपने एक स्मॉल कैप स्टॉक में पोजीशन ली है। स्मॉल कैप्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए यहां आपको टाइटर स्टॉप लॉस और क्विकर एग्जिट की जरूरत होती है। आप 10% स्टॉप लॉस नहीं रख सकते क्योंकि स्मॉल कैप एक ही दिन में 10% मूव कर सकता है।
यहां 5 से 7% स्टॉप लॉस बेहतर है, और जैसे ही आपको 1520% प्रॉफिट मिले, पार्शियल बुकिंग कर लेनी चाहिए। दूसरी सिनेरियो, मान लीजिए आपने लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक में पोजीशन ली है। ये कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं, इसलिए यहां आप थोड़ा वाइडर स्टॉप लॉस रख सकते हैं और लगातार टाइम होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस जरूरी है। तीसरी सिनेरियो, मान लीजिए आपने फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड की है। यहां लिवरेज की वजह से रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहां बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की जरूरत है, और ऑप्शंस में तो टाइम डिक भी होती है, इसलिए टाइम बेस्ड एग्जिट भी जरूरी है। अब मैं आपको एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट बताता हूं, जो है प्रोबेबिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेड 100% निश्चित नहीं होती। हर ट्रेड में कुछ प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की और कुछ फेलियर की। अगर आपका सेटअप अच्छा है तो शायद 60-70% प्रोबेबिलिटी है कि ट्रेड वर्क करेगी, लेकिन 30 से 40% चांस है कि नहीं भी करे। इसलिए आपको हर ट्रेड के साथ एग्जिट प्लान होना चाहिए, दोनों केसेस के लिए। अगर सही हुई तो क्या करेंगे, और अगर गलत हुई तो क्या करेंगे। जब आप इस माइंडसेट से ट्रेड करते हैं तो आप इमोशनली अटैच नहीं होते और बेहतर डिसीजन लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है पोस्ट एग्जिट एनालिसिस। बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेड से बाहर निकलने के बाद उसके बारे में सोचते ही नहीं, लेकिन ये गलत है। हर ट्रेड के बाद आपको एनालाइज करना चाहिए कि क्या सही रहा और क्या गलत। अगर आपने स्टॉप लॉस हिट होने दिया तो क्यों? क्या आपका एनालिसिस गलत था या कुछ और फैक्टर थे? अगर आपने प्रॉफिट बुक किया तो क्या वो सही टाइम था या आप और होल्ड कर सकते थे? इस तरह का एनालिसिस आपको बेहतर ट्रेडर बनाता है। मैं खुद एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करता हूं, जिसमें हर ट्रेड की डिटेल्स लिखता हूं। एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, रीजन फॉर एंट्री, रीजन फॉर एग्जिट, इमोशंस ड्यूरिंग द ट्रेड और लर्निंग्स। ये जर्नल मेरा सबसे वैल्यूएबल टूल है। जब मैं इसे रिव्यू करता हूं, टटक 20% तक चला गया। अब कैलकुलेट करो कि अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज किया होता तो कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता। इसी तरह उन ट्रेड्स को भी एनालाइज करो जहां आपने लेट एग्जिट की और लॉस बढ़ गया। देखो कि कौन से सिग्नल्स थे जो आपको अर्ली एग्जिट लेने के लिए कह रहे थे। ये एनालिसिस बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि ये आपको पैटर्न दिखाता है। दूसरी एक्सरसाइज है पेपर ट्रेडिंग विद डिफरेंट एग्जिट स्ट्रेटजीज। एक ही सेटअप पर 3 अलग अलग एग्जिट स्ट्रेटजी ट्राई करो। पहली में फिक्स परसेंटेज टारगेट यूज करो, दूसरी में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और तीसरी में टेक्निकल लेवल बेस्ट एग्जिट। फिर कंपेयर करो कि कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट रिजल्ट्स दे रही है। यह आपको अपनी बेस्ट एग्जिट स्ट्रेटजी फाइंड करने में मदद करेगा। तीसरी एक्सरसाइज है सिमुलेशन। किसी पुराने चार्ट को लो और धीरे धीरे कैंडल बाय कैंडल आगे बढ़ाओ, जैसे कि रियल टाइम में देख रहे हो। हर पॉइंट पर सोचो कि यहां आप क्या डिसीजन लेते, कब एंटर करते, कब एग्जिट करते। यह आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को शार्प करता है। चौथी एक्सरसाइज है जर्नलिंग। मैं इसे पहले भी मेंशन कर चुका हूं, लेकिन यह इतनी इंपॉर्टेंट है कि दोबारा बता रहा हूं। हर ट्रेड के बाद लिखो कि आपने क्यों एग्जिट किया, क्या इमोशंस थे उस टाइम, और रेट्रोस्पेक्टिवली क्या वो सही डिसीजन था। एक महीने बाद जब आप इस जर्नल को रीड करोगे तो आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगी। पांचवी एक्सरसाइज है मेंटरशिप। किसी एक्सपीरियंस ट्रेडर को अपना मेंटर बनाओ और उनके साथ अपनी ट्रेड्स डिस्कस करो। वो आपको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि आप कहां गलती कर रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ माइथ्स और मिसकंसेप्शंस की जो एग्जिट के बारे में है। पहली माइथ है कि हमेशा बॉटम पर बाइंग करनी है और टॉप पर सेलिंग। ये इम्पॉसिबल है। कोई भी परफेक्ट बॉटम या परफेक्ट टॉप नहीं पकड़ सकता। आपको एक गुड इनफ एग्जिट की तलाश करनी चाहिए, परफेक्ट एग्जिट की नहीं। दूसरी माइथ है कि स्टॉप लॉस हमेशा हिट हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ब्रोकर या ऑपरेटर्स उनका स्टॉप लॉस देखकर उसे हिट करते हैं। यह ज्यादातर केसेस में सिर्फ परानोया है। हकीकत यह है कि अगर आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहा है तो शायद आप गलत लेवल पर रख रहे हैं या गलत सेटअप्स ट्रेड कर रहे हैं। तीसरी माइथ है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी लॉस नहीं लेते।
ये बिल्कुल गलत है। हर ट्रेडर को लॉस होता है, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने लॉसेस को छोटा रखते हैं और अपने विन्स को बड़ा। चौथी माइथ है कि एग्जिट सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से डिसाइड करनी चाहिए। असलियत में आपको टेक्निकल, फंडामेंटल और सेंटिमेंट तीनों को कंसीडर करना चाहिए। पांचवी माइथ है कि एक बार स्टॉप लॉस सेट कर दिया तो उसे कभी मूव नहीं करना चाहिए। यह भी सही नहीं है। आप स्टॉप लॉस को अपने फेवर में मूव कर सकते हैं, यानी ट्रेल कर सकते हैं, बस कभी भी अपने खिलाफ मूव नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं फ्यूचर की। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाओगे, आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी भी इवॉल्व होगी। शुरुआत में आप सिंपल फिक्स स्टॉप लॉस और टारगेट से शुरू करोगे, फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने लगोगे, फिर टेक्निकल लेवल बेस्ट एग्जिट, फिर शायद मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, फिर वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस और फिर शायद ऑप्शन हेजिंग भी। ये एक जर्नी है और हर ट्रेडर की अपनी पेस होती है। मेन बात यह है कि आप सीखते रहो और इंप्रूव करते रहो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आखिर में कहना चाहता हूं, वो ये है कि एग्जिट सिर्फ एक टेक्निकल स्किल नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये एक्सेप्टेंस का माइंडसेट है कि हर ट्रेड विनर नहीं होगी। ये डिसिप्लिन का माइंडसेट है कि अपने रूल्स फॉलो करने हैं, चाहे क्या भी हो। ये डिचमेंट का माइंडसेट है कि ट्रेड से इमोशनली अटैच नहीं होना है। और ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग का माइंडसेट है कि एक दो ट्रेड से कुछ नहीं होता। कंसिस्टेंसी मैटर करती है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मेरे पास भी यही प्रॉब्लम था। मैं अच्छी एंट्री ले लेता था, लेकिन एग्जिट के टाइम सब बर्बाद कर देता था। मैंने अपने पहले साल में बहुत पैसा गंवाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे एग्जिट गाइडेंस नहीं पता था। फिर मैंने अपनी गलतियों से सीखा, बुक्स पढ़ी, सक्सेसफुल ट्रेडर से सीखा और अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी डेवलप की। आज मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि मेरी सक्सेस का 50% से ज्यादा क्रेडिट मेरी एग्जिट स्ट्रेटजी को जाता है, और यही मैं आप सबको बताना चाहता हूं। एंट्री तो बहुत लोग सिखा देंगे, लेकिन एग्जिट कीएंस कम ही लोग समझाते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको वो सब कुछ बता दिया है जो मैंने सालों में सीखा है। अब बॉल आपके कोर्ट में है। आपको डिसाइड करना है कि आप सीरियसली अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी पर काम करेंगे या नहीं। अगर करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। याद रखिए दोस्तों, मार्केट में पैसा बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिंपल मैथ है, छोटे लॉसेस और बड़े प्रॉफिट्स, और ये चीज आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी से डिसाइड होती है। तो आज से ही स्टार्ट करो। अपना स्टॉप लॉस सेट करो, अपना टारगेट सेट करो और उन्हें फॉलो करो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, खासकर जब आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और फिर आप देखेंगे कि आपका अकाउंट कर्व ऊपर की तरफ जाने लगा है। मार्केट हमेशा यहां रहेगी, मौके हमेशा आते रहेंगे, लेकिन अगर आपने अपनी कैपिटल खो दी तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, और कैपिटल प्रोटेक्शन आता है राइट एग्जिट से। हर ट्रेड में पूछिए अपने आप से, अगर ये ट्रेड गलत हो गई तो मैं कितना लॉस ले सकता हूं? अगर जवाब में आप कंफर्टेबल नहीं है तो या तो पोजीशन साइज रिड्यूस करो या वो ट्रेड मत लो। ये सिंपल रूल आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकता है। और आखिरी बात, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत पड़िए। कंसिस्टेंट छोटे प्रॉफिट्स बनाइए, कंपाउंडिंग का मैजिक होने दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिए। ट्रेडिंग स्ट्रेसफुल हो सकती है, इसलिए ब्रेक्स लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। एक हेल्दी माइंड बेहतर ट्रेडिंग डिसीजन लेता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक बटन को जरूर दबाइए। इससे ये वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें इसकी जरूरत है। मैं रेगुलरली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पर वीडियोस बनाता रहता हूं जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी में हेल्प कर सकते हैं। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं।
शेयरिंग इज केयरिंग। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है और आपको क्या चैलेंजेस फेस होते हैं। मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए, ट्रेडिंग में एग्जिट नहीं सीखा तो मार्केट सब छीन लेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें पुस्तक ऑडियो बुक को, जहां हर किताब आपकी सोच को ऊंचाइयों तक ले जाती है। अगली ऑडियो बुक में फिर मिलेंगे, एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ।